सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। पहली शंका। मुझे एक तरफ जड़ उत्तल द्रव्य क्रम भाग नौकर, दूसरी तरफ चेतन सिद्ध समान मेरी आत्मा, ये दोनों कुछ नहीं करते, उसके बाद भी मैं संसार में हूँ। कारण प्रश्न है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म ये आत्मा का कुछ भी नहीं करते। तो फिर मैं उन कर्मों से न्यारा भगवान आत्मा संसार में क्यों हूं? कर्म का स्वरूप यदि सूक्ष्म दृष्टि से समझे तो पहले भाव कर्म है, बाद में द्रव्य कर्म और फिर उसके बाद नौ कर्म। भाव कर्म जो है वह कर्म है, कर्म होने पर भी वह जीव की अवस्था है, आत्मा की ही पर्याय है। भाव कर्म आत्मा के श्रद्धा और चारित्र गुण का अशुद्ध परिणमन है। तो अशुद्ध परिणमन आत्मा का है तो आत्मा फिर अपने ही परिणामों से उसकी सजा भोगेगा। तो दो बात कही है कि उस वजह से जब मेरा स्वभाव शुद्ध है, इस स्वभाव में कर्मोपाधि जन्य विकारी भाव है ही नहीं, तो फिर मैं संसार में क्यों परिभ्रमण कर रहा हूं और दुख भोग रहा हूं? दुख भोग रहा हूं इसलिए गुरु के पास जाने की जरूरत पड़ती है। ये सब फिर लंबी प्रक्रिया है, ये क्यों होता है? तो 81 किलो का शरीर है, उस शरीर में 1 किलो कैंसर की गठान भी है। तो वह जो गठान है वह शरीर नहीं है, वह बीमारी है, उसे जीवन नहीं है। जब पैदा हुआ था तब वह गठान नहीं थी, वह बाद में आई। तो दोनों अलग अलग है, गठान वस्तु अलग है, शरीर अलग है, मगर फिर भी गठान की वजह से यह अस्पताल के चक्कर तो काटने पड़ते हैं ना, दुख तो भोग रहा है ना। दूसरी बात कि यह आत्मा के अनंत गुणों में यूनिटी है, इसलिए श्रद्धा और चारित्र गुण की भूल की वजह से, पर्याय में उसकी वजह से सारे आत्मा को उसकी सजा भोगनी पड़ती है। जैसे सिर दर्द हो रहा है मगर पूरा बॉडी घर पर रहेगा, मैं घूमने नहीं जा पा रहा हूं,
तो कोई कहे कि घूमना तो पैर से है और दर्द सिर में है, अगर वो यूनिटी है, एक साथ में है, तो सिर में दर्द होगा तो सारा का सारा शरीर उसका फल भोगेगा, घर पे उसे बंद होकर रहना पड़ेगा। ऐसे ही लोक में होता है कि मानो किसी एक डॉक्टर ने कोई खराब काम किया, तो उसकी वजह से कि आजकल के डॉक्टर ऐसे ही है, तो सब डॉक्टर को शक की नजर से देखते हैं कि डॉक्टर पैसे लूटने के चक्कर में न जाने कोई बीमार हो न हो तो भी अब डॉक्टर की पढ़ाई के लिए खाली एडमिशन लेना है तो भी 25-25 लाख रुपया दे करके तो एडमिशन लेते हैं, फिर वो पढ़ाई करते हैं, फिर उसमें इतना खर्चा करते हैं। तो इतना जो खर्चा किया है पढ़ने में, फिर उसका फिर वापस भी तो निकालना तो पड़ेगा ना, कमाना तो पड़ेगा। तो कैसे कमाएंगे कि जो पेशेंट आया है उस पेशेंट की ट्रीटमेंट कर दो तो नहीं कमा पाएंगे। तब फिर वो पैसा निकालने के लिए फिर अस्पताल में कहेंगे कि जाओ आप सिटी स्कैन करो, एमआरआई करो, जो भी, और हुआ कुछ भी नहीं है, मगर पैसा ऐसे ही तो बनेगा। तो एक आध डॉक्टर ने ऐसा काम किया तो फिर पूरे डॉक्टर में ऐसी छाप हो गई कि सब डॉक्टर ऐसे हैं, डॉक्टर के साथ में कनेक्टेड। तो एक गुण की पर्याय में भूल की वजह से सारे गुणों की वो जो सत्ता है उस सत्ता को यहां उसकी सजा भोगनी पड़ती है। तो ये पहली बात, भाव कर्म ये आत्मा की पर्याय है, द्रव्य कर्म ये पुद्गल की पर्याय है, और नो कर्म आत्मा की भी और पुद्गल की भी और दोनों की मिली, ये सब कुछ हो सकता है नो कर्म। इसलिए क्योंकि नो कर्म मिक्स भी हो सकता है। आज मानो मुझे गाड़ी मिली है तो वो गाड़ी है, वो नो कर्म है। घर मिला नो कर्म है, शरीर है नो कर्म है, मगर पुत्र पत्नी परिवार माता पिता ये सब ये भी नो कर्म है। जब वहां अकेला थोड़ी है, वह पुत्र है तो उसका शरीर भी है, उसका आत्मा भी है, और दोनों का जोड़ा है अभी वो एक क्षेत्रावगा संबंध। तो अकेला बॉडी होगा तो कोई मेरे कर्म का फल नहीं है, फिर तो स्मशान में जलाया खत्म। और अकेला आत्मा रात को भूत होकर के आए तो कहेंगे नहीं कि ये मेरा कोई आया, वो तो आत्मा और शरीर का ये जोड़ा जो अभी है उसमें ऐसा घटित करते ये मेरा बेटा है, उसे नो कर्म कहते। तो नो कर्म पराया द्रव्य है, उससे तो मेरा परिभ्रमण है नहीं। गुरुदेव कहते थे ना कि आ पुत्र पत्नी परिवार ये संसार नहीं, जो ये संसार होय तो मृत्यु थता सीधो मोक्ष थवो જોઈએ, कारण के संसार छूटी गयो, पर ये संयोग है, संसार नहीं। इसलिए दोनों भावना अलग अलग भावना है। 12 भावना में लोक भावना अलग है और संसार भावना अलग है। संसार में दुख भोग रहे, संसार में भटक रहे हैं तो संसार में भटक रहे हैं कि लोक में भटक रहे, दोनों में अंतर है। संसार आत्मा की मलिन अवस्था का नाम है और लोक आकाश द्रव्य का एक भेद है, वो आकाश द्रव्य है। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक वो आकाश है। आत्मा की पर्याय है, वो दुख का कारण परिभ्रमण का कारण बनती है। तो नौ कर्म परिभ्रमण का कारण नहीं है, द्रव्य कर्म परिभ्रमण का कारण नहीं है, क्योंकि द्रव्य कर्म जो है वो अरिहंत भगवान को भी बंधा हुआ है, 4 आघाती तो है ना, मगर कोई परिभ्रमण उसकी वजह से होता तो और नए जन्म होते। जो परिभ्रमण होता है उसका मूल कारण राग द्वेष के भाव है, और वो राग द्वेष के भाव भगवान आत्मा से अलग है। तो फिर आत्मा क्यों भटक रहा है कि वो भगवान आत्मा से सर्वथा अलग नहीं है। वो कैंसर की गठान है, वो शरीर से अलग है कि नहीं है,
ये अलग है, गठान के स्वभाव से अलग है। मगर वो अलग होती है ऐसा समझ करके फिर पैर पसार करके आराम करो, क्योंकि अलग है तो मौत होगी, इसलिए ऑपरेशन भी कराना है। अलग है, सिर्फ ज्ञान में जाना इतना काम नहीं चलता, उसको पुरुषार्थ करके अलग भी करना है। घर में सांप आ गया तो सांप का घर है कि आपका घर है? घर तो आपका है, सांप का घर नहीं है। तो सिर्फ जानो कि ये घर सांप का नहीं है और आराम से सांप के पास सो जाओ। वो सांप को निकालते भी है ना, तो ज्ञान में वहां ऐसा नहीं चलता ना, वहां प्रयोग करके, अरे कैसे भी करके किसी को बुला के भी लेके आएंगे। तो ये राग आत्मा का नहीं है, इतना करने से काम नहीं चलता, उसको पुरुषार्थ करके निकालना भी होगा। और वो पुरुषार्थ करने का, निकालने का तरीका क्या है कि वही कि राग आत्मा में नहीं है, ये स्वीकार्य तरीका है, ये विधि है। ऐसा दुनिया में कोई चमत्कार नहीं होता, ऐसा चमत्कार नहीं होता। पानी का जो शीतल स्वभाव है और पानी की उष्णता है, तो पानी का स्वभाव शीतल है, शीतल है, शीतल है, शीतल है, ऐसा सोचने से पानी थोड़ी ठंडा हो जाता है। मगर यहां तत्व विचार से ऐसा होता है कि जो विभाव रूप परिणमन है कि मैं स्वभाव से निर्मल हूं, निर्मल हूं, निर्मल हूं, तो मलिनता दूर हो जाती है। इसलिए कृपालु देव ने इस बीमारी को मोह की बीमारी कही, मोह की ग्रंथि कहा। इस बीमारी में एक ही बीमारी है सारी दुनिया में, एक ही बीमारी ऐसी कि जिस बीमारी के दूर होते ही मरीज वैध हो जाता है उसी समय। आज आपको बुखार आया और आपने दवाई ली, बुखार मिट गया, तो कोई डॉक्टर नहीं बन गए। मगर यहां मोह है, मोह की बीमारी, और छूट गई, तो जिस गुरु के, गुरु माने डॉक्टर, जिस गुरु के बोध से ये बीमारी दूर हो गई, तो आप खुद भी गुरु बन गए ना, ज्ञानी हो गए। तो एक ही बीमारी ऐसी है कि ये जो मिटते ही मरीज वैद्य बन जाता है। और यहां ऐसा ही कोई भी वैद्य बन सकता है, कोई भी वैद्य बन सकता है, यहां कोई पक्षपात नहीं, इसमें आरक्षण नहीं है। डॉक्टर में जैसे अभी आरक्षण कहते हैं ना, इतने परसेंटेज में वो पास हो जाते तो भी उनको ले लेते। उनकी अलग अलग जो शेड्यूल कास्ट है, ये एससी बीसी जो भी है, तो उनके इतने परसेंटेज में वो 60% हो गया तो भी एडमिशन मिल जाएगा, और उसको 80 में भी नहीं मिलेगा। अब उसने सही तरह से पढ़ाई नहीं की, मगर एडमिशन मिल गया। और 40% वाले भी एडमिशन ले लेते और डॉक्टर बन जाते, और फिर वो ऐसा ही ट्रीटमेंट करते, इंजेक्शन देते, पेशेंट मरते। तो डॉक्टर के फील्ड में तो आरक्षण होना ही नहीं चाहिए, जो जानता है वो डॉक्टर हो। तो दुनिया में भी नहीं ऐसा चलता कि जो समझ गया, जो पढ़ गया, जो होशियार हो गया, वो डॉक्टर बन गया। ऐसे ही यहां पर है कि जो समझ गया, वहां कोई पक्षपात नहीं है, स्त्री हो, पुरुष हो, तिर्यंच हो, वो वैद्य बन गया। सदगुरु वैद्य सुजान। ऐसा है। दूसरा कोई?
गुरु जी, जैसे भूख लगी, प्यास लगी, ठंड लगी, गर्मी लगी, ये सब का तो ख्याल में आता है, वेदन होता है अंदर में, ख्याल में भी आता है। ऐसी फिर ज्ञान की कैसे हो, वो नहीं होती। जैसे जानना जानना जानना, ये भी ख्याल में आ रहा है कि जानना जानना हो रहा है, मैं ज्ञान हूँ, जानने वाला हूँ। पर जैसी फीलिंग, जैसे भी जल गया, तेल से जल गया या और कोई दर्द होता है, तो उसकी फीलिंग तो तुरंत होती, महसूस होती तुरंत। वैसे ज्ञान की फीलिंग कैसे हो? सौगानी जी यही कहते थे, ये सब फीलिंग होती है, ठंडी गर्मी, ये सब बाहर की, ये सब फीलिंग होती है। तो कहते ये सब ज्ञान की ही अनुभूति है। मगर आज सुबह जो बात कही थी कि लक्ष्य अभी तक बदला नहीं है, लक्ष्य बाहर का ही है, इसलिए अज्ञानी को लगता है कि बाहर जो है उसका अनुभव हो रहा है। लक्ष्य बाहर का होने से बाहर से अनुभव होता हुआ ऐसा भ्रम हो रहा है। तो ये ठंडी का ज्ञान हो रहा है, गर्मी का ज्ञान हो रहा है, देह में तादात्म्य होने के कारण ही ऐसा होता है। सम्यक दृष्टि को सपने में भी मान्यता में ये नहीं आता है कि ये ठंडी गर्मी का ज्ञान हुआ। उनकी श्रद्धा में ये निश्चय ऐसा दृढ़ है कि ज्ञान ही अनुभव में आया है। ठंडा गर्म का ज्ञान, वो लक्ष्य नहीं बदला ने। आज सुबह पूरा जो सत्संग था वो फिर आप दोबारा कभी सुनना मौका मिले तो, पूरा सत्संग इसके ऊपर था कि ज्ञान जो है अभी जो लक्ष्य पर में जाता है, लक्ष्य का निर्णय जब तक नहीं करेंगे तब तक ऐसा ही लगेगा। कांटा चुभता है तो पहले ही ऐसा ही लगता है कि अरे कांटा चुभा, वहां पहला भाव ये थोड़ी आता है कि ज्ञान अनुभव में आया। वो तेल की बूंद जो गिरती है तो पहले लगता है कि अरे तेल का अनुभव हुआ, मगर ज्ञान 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 ये ज्ञान ही है, ऐसा पहला विचार किए बिना श्रद्धा ये बोलनी चाहिए। जैसे आपके कितने भाई है, बहन है, परिवार है, आधी रात को कोई ऐसे उठाए, कितने भाई, तो थोड़ी देर रुको मैं सोचता हूं, सोचती हूं, ऐसा तो कोई करता ही नहीं। तुरंत ही 3 भाई 3 बहन, तुरंत। और वो तो बोलने में टाइम लगा, बाकी अंदर तो जो पड़ा है वो तो पड़ा ही है। ऐसे ज्ञानी को अंदर में बुन लिया होता है, ये ज्ञान ही अनुभव में आता है। ये धर्म है, आनो नाम धर्म। हाँ, ज्ञानी मान लो तो हो जाएगा, सीधी बात है। कोई पूछते हैं कि आप ज्ञानी कैसे हुए, ऐसे ही। मेरी पहचान में एक व्यक्ति थे, मुंबई में कपड़े की दुकान कच्ची थी, तो आज तो उनका करोड़ों का कारोबार हो गया, इतनी इतनी सारी दुकानें। मगर वो अपनी अंतर की बात करते, वो कहते हैं कि मैं तो बस देश से आया था, ऐसा कुछ ज़्यादा पैसा तो था नहीं, मगर मुंबई में आकर के मतलब आप इतने करोड़पति कैसे बने। और मित्रता का संबंध था तो वो सब बातें करते। तो पहला उन्होंने ये कहा कि मेरा जो सीए है, उस सीए को मैंने बोला, मेरे पास में करोड़ की इनकम ही नहीं थी, सीए को मैंने बोला कि तू पहले मेरे को कागज के ऊपर करोड़पति बना दे, करोड़ की इनकम दिखा दे, और मैं टैक्स भरूंगा करोड़ का। इनकम बिल्कुल नहीं है। हाँ, हमको भी ऐसा करना पड़ता है। अब वो इनकम टैक्स के पेपर वीजा के लिए देने पड़ते हैं। अब इनकम नहीं हो तो भी टैक्स भर के इनकम टैक्स दिखाना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि पहले मेरे को उसको बोला कि कागज के ऊपर तू करोड़पति बना दे।
वो कागज के ऊपर करोड़पति बनते ही वो रात भर उनके विचारों में कि बस ऐसे मैं करोड़पति हूं, मैं करोड़पति हूं, मैं करोड़पति, तो यही चलने लगा, कागज के ऊपर करोड़पति। व्यक्ति झूठ दूसरों के साथ में बोलते 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 एक समय ऐसा आता है कि दूसरा माने या न माने वह खुद मानने लगता है। आपने मानो एक झूठ 100 लोगों के सामने बोला होगा तो एक बार ऐसा आया होगा कि आप खुद भी उसमें मानने लगे कि बात ऐसी है। सोचना, ये सोच रहे हैं, देखो सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा, तो उसके अंदर से उनको लगा कि फिर वो बोले मैं मानने ही लगा मैं करोड़पति हूं। फिर जिस तरह से मैं दुकान में जाता था, मैं सीधी तरह नहीं जाता था, फिर मैं थोड़ी स्टाइल में जाता था, फिर मेरी चाल बदल गई, मेरी बोली बदल गई। अब मैं किसी से वो रूड लैंग्वेज में ऐसी बातें नहीं करता था। आप देखो हवालदार जो रास्ते पर है वो जिस तरह से बात करता है और कमिश्नर है उनकी भाषा, दोनों की भाषा में अंतर होगा। हवालदार की भाषा कितनी रफ होगी, कमिश्नर ऐसे नहीं कहेगा चले इधर आ, ऐसा नहीं। तो जैसे जैसे वो ऊंचे पद पर, तो बोले भाषा भी मेरी बदल गई, मेरी चाल बदल गई, कपड़े बदल गए। तो ये बदल गया तो मार्केट में लोग मुझे उधार देने लगे और जो मैंने फिर दुकान में जो माल डालता गया, 10 साल के अंदर बोले मेरे पास में करोड़ों रुपए इकट्ठे हो गए थे रियल में। 10 साल का वो सफर था। फिर उन्होंने मुझे वो जो प्रश्न पूछा था ना, उन्होंने मुझे ऐसे ही प्रश्न पूछा था कि ये सम्यक दर्शन होता कैसे है। तो फिर मैंने उनको कहा पहले तुम ऐसे मान लो, तुमने जैसे कागज के ऊपर करोड़पति माना ना, और ये सरकार तुम्हें सर्टिफिकेट दे रही है ना कि तुम करोड़पति हो, ये करोड़पति हो, ओ हो। और ये सरकार, ये वितरागी परमात्मा का शासन है। ये गवर्नमेंट किसकी है? वितरागी परमात्मा का शासन है, जिसमें कहा है कि तू ज्ञान मात्र है इसलिए तू ज्ञानी है। अब ये इतना सर्टिफिकेट दे दिया तो दिन रात मेरे अंदर तो वही चलता, दूसरा सुनना ही क्यों, फिर दूसरा फिर वो बात ही नहीं आती। अब मैं इतनी जगह पर सत्संग देने गया तो लोगों ने गालियां कहीं तो दी होगी ना सुनने के बाद में। अब हजारों जगह जाएंगे तो गालियां भी देंगे, चालू सत्संग में कोई ऐसा प्रश्न पूछेगा, विवाद होगा। अब जो भी किसी ने गालियां दी है वो गालियों को मैंने याद भी नहीं रखा, मगर वहां जो सम्मान दिया था वो ढेर सारा, ये पूरा, अभी तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये सब सम्मान पत्र है। और ऐसा तो पूरा कमरा भरा पड़ा हुआ है, तो वो इकट्ठा किया। हमें जो इकट्ठा करना होता है वही हम करते हैं, नहीं करना है वो नहीं करते। तो शास्त्र में ये लिखा है, इस जीव ने अनादिकाल से अनंत बार निगोद में नरक में जन्म मरण किया। मैं पढ़ता ही नहीं वो, तू ज्ञान मात्र है, ज्ञान मात्र है, तो वही पढ़ो, जलसा कर। तुम क्या पढ़ते हो तुम्हारे ऊपर है, और यही प्रमाण है कि मैं आनंद को भोग रहा हूं, बस। तो फिर ज्ञानियों ने वो लिखा ना कि नरक में गया, निगोद में गया, तो ज्ञानी ऐसा गंदा लिख सकते? ज्ञानी ये लिख सकते हैं इसलिए कि तू उससे भी उब जाए एक दिन, कि फिर तू ज्ञान की ओर आ। ये तब जाकर के ऐसा अहोभाव आता है, अहोभाव ऐसा आता है। ऑनलाइन मुझे एक वस्तु का ऑर्डर करना था, तो उस ऑर्डर में बच्चों के लिए उसमें था कंपास बॉक्स था। तो उस कंपास बॉक्स में कुछ 599 रुपये में 10 कंपास बॉक्स है।
599 में, और 799 में 30 है। 599 में 10, 799 में 30। तो पहले मुझे 10 की जरूरत थी, मगर 200 रुपये खर्च करके 20 कंपास बॉक्स अधिक मिल रहे हैं ना, फिर मैंने वो 799 का ही ऑर्डर कर दिया। और वो लोग जानते हैं वो 599 वाला वो कोई लेगा ही नहीं, मगर 799 उसकी जेब में से जाएगा, वो तड़पेगा, तो उसको संतोष भी मिले कि कुछ मैंने बचाया है, इसलिए 799। वो अकेला 799 भी रख सकते थे। ये पूरा मार्केटिंग है उसका, कि उसके साथ में वो 599 में 10 रखा, और यदि वो करते 499 में 1, तो वो और खुश हो जाता कि 799 में मुझे देखो 29 वस्तु वो 300 रुपये में एक्स्ट्रा मिल गई। ऐसा ही माइंड का खेल है। नरक में दुख भोगा, दुख भोगा, दुख भोगा। इतना पढ़ने के बाद में फिर अंदर से लगा, अरे ये आनंद स्वरूप में हूं, फिर वो बंद कर देता है, उसमें रस नहीं लेता है। बात वही वितरागी शासन की है, वितरागी परमात्मा की वाणी है, मगर वो सुन लेना, रस मत लेना। वो ठीक है, कर्म के भेद प्रभेद वो सुन लेना, छोड़ना कुछ भी नहीं, मगर रस लेने जैसा उसमें कुछ नहीं है। रस, वो थाली धोते समय मुझे विचार आया था कि जो अंदर दाने हैं, लास्ट में जो पानी के साथ मिले हुए, वो बूंदी के ही दाने थे, उसमें पानी था, मगर पानी ऐसा घुला मिला दिया तो वो अन्न ही है ना, मगर उसमें से रस नहीं लिया है। जो अकेली बूंदी, उसमें से रस लिया है, सीधी बात है। तो 12 अंग में विभाजित जो वितरागी वाणी है, वो पूरी परमात्मा की वाणी है। तो छोड़ना कुछ भी नहीं, झूठा मत छोड़ना, सब का सब लेना, मगर रस चैतन्य का ही लेना, बाकी सब मजबूरी में पी लेना बस। बाकी सब दाने ये मजबूरी में, थाली धोकर के पीना। 12 अंग 14 पूर्व में कुछ नहीं छोड़ना, मगर चैतन्य रस, उसमें ही रस लेना है। ऐसा है भगवान। सोचते सोचते ऐसे हो जाते हैं, हम सोचते ही नहीं है ना। शुरुआत उस विचार से, शंका ऐसी होती है, क्या होगा नहीं होगा। ओहो, और किसी को कुछ कहना। गुरुदेव, त्रिकाली ध्रुव और आत्मा एक ही है या दोनों में कुछ फर्क है? जहां पर भी आत्मा शब्द का उपयोग हुआ हो सकता है वह आत्मा पर्याय वाला भी हो और पर्याय के बिना भी हो। किस तरह से निरूपण किया है वो बात है। तो उसके साथ में वो देखना या नहीं देखना, उसमें ध्रुव की जब बात की तो ये बात तो पक्की है कि वो पर्याय से न्यारा है, वो अशुद्ध नहीं है, वो शुद्ध भी नहीं है, माने पर्याय वाला, वो बस त्रिकाल सत्ता स्वरूप है। मगर जब आत्मा कहते हैं तो उसमें आत्मा में वो पर्याय भी आ जाती है। आत्मा कहते हैं वो पर्याय, मगर वो पर्याय जो है अशुद्ध शुद्ध दोनों। एक शब्द है जीव, एक है आत्मा और एक है ज्ञायक। ये सब अलग अलग शब्द के अलग अलग रूप में उपयोग होते हैं। जहां पर भी जीव शब्द का उपयोग हुआ तो वहां जीव अनंत प्रकार के हैं, और आत्मा इस जगत में कितने हैं? आत्मा, भगवान आत्मा
तो वहां एक ही लेना, सेल्फ। क्यों? हम जो बोलते हैं ना, जीव जो जीता है वह जीव है, तो उसमें सब आ जाएंगे। 6 द्रव्य में जीव है ना, मगर उन जीवों में जिसमें आत्मीयता, कहते हैं ना, इसके प्रति आत्मीयता है। आत्मीयता माने अपनापन, माने आत्मा शब्द ही वो अपने को बताता है, दूसरे वाला आत्मा नहीं है। तो जितने भी दूसरे आत्मा है वो मेरे लिए जीव है, और जो मेरा जीव है वही मेरे लिए आत्मा है। समझ में आया? कौन बताएगा? क्या बताया? बताओ, बोलो। दूसरे आत्मा है, दूसरे आत्मा, दूसरा जीव है, निजे आत्मा से हमारा जीव। बराबर, दूसरे आत्मा है वो मेरे लिए जीव है, मगर मेरा जो जीव है, ये मेरा जो जीव है, ये मेरे लिए आत्मा है। आत्मा माने अपना ही। तो आत्मा को पहचानना चाहिए, माने दुनिया को नहीं, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, नहीं, सेल्फ, खुद को। इसलिए कहते हैं ना, आत्मा का अनुभव करो, माने खुद का, दूसरे का नहीं कि चलो कोई भी आत्मा ढूंढ लेता हूं जिसका अनुभव करो। नहीं, आत्मा का अनुभव करो। और कहते जीव दया का पालन करो। तो ऐसा नहीं कि खुद को रोटी डाल दी पेट में, जीव दया हो गई, वो दूसरे की बात है। तो जहां जीव हो वहां दूसरा लेना, और आत्मा हो वहां अपना लेना। एक स्थूल अर्थ है, और फिर ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है, मगर ज्यादातर इस प्रकार का उपयोग होता है। और न्यायक जब कहा तो न्यायक तो पर्याय से पार, गुण भेद से पार। न्यायक कहते ही बस वो दृष्टि का विषय। और किसी को कुछ कहना? हाँ, गुरुदेव प्रणाम। आपने थोड़े पहले प्रवचन में बताया था कि परिणति के बारे में बताइए कि अगर शुद्ध उपयोग हो तो अनुष्ठान है, और पंचम गुण उसमें जो परिणति होती है उसमें जो निर्जरा होती है कर्मों की, वो उसके कंपैरिजन में पंचम गुण स्थान है, और उसका जो उपयोग है उसमें शुद्ध कहते हैं सुख में है, शुद्ध में नहीं है, फिर भी उसकी निर्जरा ज्यादा होती है, पंचम गुण स्थान होती है। तो परिणति के बारे में मतलब थोड़ा और जानकारी आप प्रकट करें, मतलब कि परिणति क्या है। आपने बताया, मतलब वैसे तो पता है कि वो चारित्र गुण की पर्याय होती है, तो बोलते हैं तो परिणति बोलते हैं, लेकिन वो किस तरह से शुद्ध हो सकती है और हमें हमारे लिए मतलब किस तरह उपयोगी है वो हाँ, ऐसा है, चौथे गुणस्थान में जो चारित्र है उसका नाम स्वरूपाचरण चारित्र है। 5वें गुणस्थान में देश चारित्र, 6ठे गुणस्थान में सकल चारित्र, 7वें गुणस्थान में सकल चारित्र। अब 6ठे 7वें गुणस्थान से अपन शुरुआत करते हैं। 6ठे 7वें गुणस्थान में, 6ठे गुणस्थान में कितने कषाय चौकड़ी का उदय का अभाव हुआ? 6ठे में 3, और 7वें में भी 3, 6ठे में भी 3। तो दोनों में कुछ अंतर नहीं? अंतर है नहीं।
वो जो अंतर है, वो अंतर इतना सूक्ष्म है। दोनों गुणस्थान में संज्वलन कषाई चौकड़ी का उदय होता है, छठे में भी और सातवें में भी। एक कषाई चौकड़ी का उदय चल रहा है ना, एक कषाई चौकड़ी का उदय चल रहा है। मगर जब संज्वलन कषाई चौकड़ी का तीव्र उदय होता है तब छठा गुणस्थान होगा, और मंद उदय होगा तो सातवां गुणस्थान होगा। उस तीव्र उदय में शुभ भाव होंगे, शुद्ध भाव नहीं होंगे। तो परिणति की जो मलिनता है वो इस प्रकार की है कि जितना स्वरूप का आश्रय लिया उतने अंशों में राग और द्वेष के भाव जो है वह भाव छूट गए। उस प्रकार के भाव छूट गए, राग के और द्वेष के भाव, वहां वितरागता प्रकट हुई। जैसे पांचवें गुणस्थान में अणुव्रत लिया, छठे गुणस्थान में महाव्रत लिया, तो अणुव्रत जो लिया है वो परिणति की निर्मलता नहीं है, समझना हो। पांचवें गुणस्थान में जो अणुव्रत का पालन हो रहा है वो परिणति की निर्मलता नहीं है। वह परिणति की निर्मलता जितनी हुई है उसके अलावा जितने अंश में मलिनता पड़ी है, उस मलिन वृत्ति का व्यक्त रूप जो है वो अणुव्रत का पालन करने का भाव है। ओ समझाऊंगा तुमको, बताऊंगा, भगवान ऐसा इसका स्वरूप है। हाँ? ऐसा इसका सूक्ष्म स्वरूप है। परिणति की जो निर्मलता है, ये परिणति की निर्मलता और परिणति की मलिनता, तो जो विकल्प आत्मा में उत्पन्न हुए, फव्वारे का दृष्टांत मैं देता हूं कि फव्वारे के ऊपर जो पानी गंदा उछलता है, वो जो अंदर पड़ा हुआ है उतना ही पानी उसमें ऊपर उछलेगा। ये बात, तो 100 रजकण फव्वारे के अंदर अभी है, 100 रजकण फव्वारे के अंदर है। उनमें से समझने के दृष्टिकोण से 50 रजकण बाहर निकल गए। अभी अंदर 50 रजकण अंदर कुंड में है। अब स्विच चालू है तो उसमें जो उछलेगा पानी, तो वो 50 रजकण में से कुछ रजकण उसके ऊपर उछल के आएंगे फव्वारे में। अब जो पानी है, पानी पहले गंदा था, उससे कम गंदा हुआ कि नहीं? अभी पहले 100 रजकण की कंपैरिजन में पानी में प्योरिटी है ना, कि 50% तो प्योर पानी हुआ है। वो जो कचरा है वो घुला मिला नहीं हो, 50 वाला कचरा, वो 50 वाला कचरा ऐसे ही पड़ा हुआ है। पानी जो है उस पानी के अंदर पड़ा हुआ कचरा है, तल पर पड़ा हुआ कचरा है, मगर है पानी में। उनमें से वो जो पानी उछल रहा है उसमें ये गंदा कचरे के साथ में उछल रहा है पानी। तो पहली बात तो ये कि पानी की जो शुद्धता है उसको नापना है कि 50 रजकण निकल गए, इसलिए पानी शुद्ध है। बस पहले से आधा शुद्ध तो हो गया है। अब जो अशुद्ध है 50 रजकण वाला, उनमें से मोटर चालू होने की वजह से पानी जो उछल रहा है उसमें ये गंदे रजकण के साथ में नीचे से जो पड़े हुए, उनमें से कुछ रजकण पानी के साथ में ही ऊपर उछल रहे हैं। तो ये गंदे रजकण के साथ में पानी जो उछल रहा है, वो उछलने का नाम, वो अणुव्रत पालन करने का भाव, माने वो गंदगी उछली। अणुव्रत का विकल्प जो आता है वो गंदगी का उछलना है। अब वो बात ऐसी है कि जो 50 रजकण है अंदर, उनमें से 25 रजकण
सफेद है, 25 काले है, मगर है रजकण धूल। तो वो सफेद धूल उसके साथ में पानी में जो उछलना हो रहा है वो अणुव्रत माने शुभ भाव है, मगर है कचरा जो उदय में आ रहा है। उदय में इसलिए आ रहा है क्योंकि अंदर पड़ा है। जब पड़ा है और उदय में आ रहा है, जब अणुव्रत को पालन करने का विकल्प आ रहा है, ये कचरा उदय में आ रहा है, सफेद रजकण है, इसलिए शुभ भाव उदय में आ रहा है। तो फिर वो ज्ञानी क्यों? कि इस वजह से कि वो 50 रजकण तो निकल गए हैं, आधा काम हो गया। और वो 50 के बिना वाला पानी, उसका नाम है वितरागता। 50% वितरागता है, इतना पानी प्योर है। 50% मलिनता है, वो मलिनता वृत्ति रूप है, और वह जब विकल्प रूप उछलती है तब यह अणुव्रत के पालन का भाव आता है। मगर वो वृत्तियां सफेद रजकण वाली उछलती है तो अणुव्रत का भाव आता है, और यदि अशुभ रूप उछलती है काले रजकण के साथ तो दुकान पर जाने का, पत्नी के साथ रहने का, ये सब भाव आते हैं। मगर भाव दो में से कोई भी आए, सफेद उछले या काले उछले, पानी तो 50 रजकण के बिना प्योर हो गया है, माने 50 रजकण तो गए हैं। ये 5वें गुणस्थान में परिणति का स्वरूप ऐसा है। ऐसे ही फिर चौथे में 25% 75 गिन लेना, मुनि में 75 25 गिन लेना, ऐसे। और किसी को कुछ? नहीं, बैठ के आराम से बैठो, कोई बात नहीं, फिर से बता दो, खाली है बस। प्रणाम गुरुदेव। चैतन्य 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 सम्यक दर्शन प्राप्त होने के पश्चात वापिस चले जाता है, और उसको प्राप्त करने के बाद वो टिक जाता है। गुरुदेव, उसके मूल कारण क्या है? आज के जमाने में बहुत जरूरी है। शादी से पहले ही तलाक का उपाय क्या है? और लड़की आने से पहले जाती है तो क्यों जाती है, और उसे रोकने का उपाय क्या है? सीधी बात यही है ना कि सम्यक दर्शन अभी आया नहीं है, मगर जो चला जाता है आने के बाद में, वो क्यों चला जाता है? पहले से जानना जरूरी है, बहुत जरूरी। हमारा थोड़ा दिवस पहला, थोड़े दिन पहले अभी एक डिवोर्स हो गया। बात सिर्फ इतनी ही थी, कुछ ज्यादा गड़बड़ नहीं थी, और मुझे लगता है बायोडेटा में शादी से पहले ये चीज लिखनी चाहिए कि हस्बैंड जो सोता है उस समय उसे खर्राटे आते हैं या नहीं। जिंदगी भर का सवाल है, आधी जिंदगी नींद में जाएगी। अब मानो साथ में वो 60 साल रहेंगे तो 30 साल नहीं तो चलो 20 साल सोने में बीते, और उसमें ही इतने टेंशन में रहे, इससे अच्छा शादी क्यों करो? उस लड़की ने इस वजह से तलाक लिया कि मैं नहीं जी सकती ऐसी जिंदगी। जैसे उसमें लिखते हैं ना, ड्रिंक, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सब, तो नो ड्रिंक, नो। अब स्नोरिंग भी लिखना पड़ेगा, खर्राटे, नस्कोरा, हाँ के ना। बहुत अच्छा प्रश्न है कि सम्यक दर्शन आने के बाद में जो चला जाता है, उसका मूल कारण यह है कि जो कचरा पानी के अंदर नीचे दबा हुआ है वो ऊपर आएगा, क्योंकि बाहर नहीं निकला है, इसलिए वो उदय में आएगा। तो जिस जीव को भी सबसे पहली बार सम्यक दर्शन होता है तो उसे वो कचरा दबे इस टाइप का ही होता है, सीधा कचरा जाता नहीं। और उसका कारण भी है, उसका कारण यह है
100 रजकण पानी में घुले मिले हैं, और मैं आपको कहूं कि एक चम्मच लेकर के आप उन 100 रजकण को बाहर निकालो तो मुश्किल हो जाएगा। मगर ऐसा कहो कि फटकरी डालो, और फिटकरी डाल करके जो वो रजकण नीचे तल पर बैठेंगे, फिर सीधी चम्मच से आप उसे बाहर निकाल सकते, इजी हो जाएगा। तो ऐसा ही है कि जो उपशम हुए कर्म है, वो उपशम होना ये कंपलसरी है पहले, उसका ही फिर क्षय होगा, सीधा क्षय नहीं होता। इसलिए किसी जीव को पहले सीधा क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं होता। ये कितनी सुविधा प्रकृति ने दी है। नहीं तो सम्यक दर्शन प्रकट हो और कहे अरे ऐसा सम्यक दर्शन तो चाहिए ही नहीं था, तो रिटर्न पॉलिसी रखी है तो छोड़, जा फिर मिथ्यात्व में। यहां तो कुछ भी संसार का मोह नहीं, ऐसी जिंदगी। अंतर मुहूर्त में वह सम्यक दर्शन कन्वर्ट हो जाता है क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन। तो ये जो इस काल में जो सम्यक दर्शन है ना, ये कि इतने सालों से कोई सम्यक दृष्टि है, अब गुरुदेव है, इतने सालों से सम्यक दृष्टि, कुंदकुंदाचार्य 11 बरस की उम्र से लेकर के वो 96 बरस तक सम्यक दृष्टि, तो वो क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि है। क्षायिक तो होता नहीं और औपशमिक अंतर्मुहूर्त से ज्यादा टिकता नहीं, तो सीधी बात है क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन है। और इस वजह से ये सम्यक दर्शन दोष वाला है। क्षायोपशमिक है ना, वो दोष वाला सम्यक दर्शन। ऐसा सम्यक दर्शन ये क्षायोपशमिक दोष वाला है। 3 सम्यक दर्शन है, और क्षायिक, क्षायोपशमिक और औपशमिक। तो सबसे बेस्ट क्षायिक, फिर सेकंड नंबर पर क्षायोपशमिक और थर्ड नंबर पर औपशमिक। जनरली ऐसा ही लगेगा, मगर ऐसा नहीं है। नंबर 1 क्षायिक, नंबर 2 औपशमिक और नंबर 3 क्षायोपशमिक। नीचे कैटेगरी का क्षायोपशमिक है। वो क्षय वर्ड आता ना अंदर, इसलिए थोड़ा हाई लगता है, मगर वर्ड से प्रभावित मत होना। क्योंकि क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि वाला जीव, सम्यक दर्शन वाला जीव अधिक से अधिक 7वें गुणस्थान में जा सकता है, उसके ऊपर नहीं। आचार्य कुंदकुंदेव 7वें तक गए, उसके ऊपर नहीं, क्योंकि श्रेणी नहीं हो सकती क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि को। औपशमिक और क्षायिक सम्यक दृष्टि को ही श्रेणी का अधिकार है। ओहो हो, आ बधी कर्मनी पाછી વાતો આવી ગઈ આજે, પણ એ કરી નાખી આજે આપણે। થાળી ધોઈને પીવી એટલે પીવી, ખાલી રસ નહીં લેવાનો, બધું લેવાનું। ઓહો, तो वो जो क्षायिक सम्यक दृष्टि और औपशमिक सम्यक दृष्टि, वो औपशमिक सम्यक दृष्टि जो है, अब वो तो अंतर्मुहूर्त काल ही टिकता है, मगर वो जो अंतर्मुहूर्त टिकता है तो वो तो चौथे गुण था। वो पहली बार जो सम्यक दर्शन होता है वह अंतर्मुहूर्त टिकता है। फिर दूसरा भी एक औपशमिक होता है, उसको द्वितीयोपशम सम्यक तो कहते हैं। और वो द्वितीयोपशम सम्यक्त्व वाला जो जीव है वो श्रेणी लगा सकता है। वो 8वें, 9वें, 10वें और 11वें, कहते हैं 11वें से नीचे गिरते, ये औपशमिक सम्यक दृष्टि। क्षायिक सम्यक दृष्टि जो है, वो जो श्रेणी लगाते हैं वो कौन सी श्रेणी? क्षपक, मगर ज्यादा क्षपक ही लगाते हैं, उपशम नहीं लगाते। लगा सकते हैं, जिसके पास में लाख रुपए है वो लाख की वस्तु खरीद सकता है, जिसके पास में करोड़ रुपए है वो करोड़ की भी खरीद सकता है, लाख की भी खरीद सकता है। ऐसे तो क्षायिक सम्यक दृष्टि दोनों श्रेणी लगा सकते हैं, मगर औपशमिक लगाए उसमें उनकी शान नहीं है, करोड़पति लाख रुपए की वस्तु ले ऐसे। कृपालु देव जो कहते हैं कि चंद्र प्रभु भगवान के काल में 11वें गुणस्थान तक पहुंच करके नीचे गिरे गए,
मुनि धर्म अंगीकार किया, उसके कनेक्शन है। सपक श्रेणी, उपशम श्रेणी, एक भव में 2 बार उपशम श्रेणी लग सकती है। 11वें में गए, फिर नीचे गिरे, फिर 11वें में गए, फिर नीचे गिरे, और फिर मरण हो गया, फिर अगले भव में फिर 11वें में गए, नीचे गिरे। ऐसा हो सकता है, 4 बार ज्यादा से ज्यादा हो सकता है मोक्ष में जाने से पहले। फिर तो नियम से क्षपक श्रेणी होगी। सार इतना है कि जो कचरा दबा हुआ था वो उदय में आता है, इसलिए सम्यक दर्शन वो छूट जाता है। और नहीं छूटे उसके लिए क्या करना? उसके लिए कुछ नहीं, ध्रुव का जोर ही रखना। छूट जाए तो भी निराश नहीं, उसी जीव को फिर दोबारा होता है, नहीं तो अनंत काल फिर निगोद में चला जाएगा सम्यक दर्शन होने के बाद भी। ओ अनंत काल है वो, अर्धपुद्गल परावर्तन काल 2-5 साल नहीं है। वो अर्धपुद्गल परावर्तन जो काल का किंचित न्यून अर्धपुद्गल परावर्तन काल, उसमें भी अनंत काल निगोद में चला जाता है। छूट गया ना, मिथ्या दृष्टि हो गया ना, तो मिथ्या दृष्टि फिर जा सकता है, सम्यक दृष्टि नहीं जाता निगोद में, तो फिर वहां पर परिभ्रमण करेगा। तो जैसे ही वो परिणाम पर आपका ध्यान जाए, आपको कभी लगे कि आत्मा की अनुभूति हुई, तब तो पूछना भी नहीं पड़ेगा। मगर छूटने पर, वह आनंद छूटने पर बिल्कुल जोर सत्ता पर ही देना, छूट गया वो मेरा नहीं है, फिर मैं ध्रुव हूं, बस ध्रुव का जोर। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।